तो एक अपना धन लेके घूम रहा था। कह रहा है कि मेरे पास इतना धन, इतना धन, इतना धन, इतना धनपति मैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूं, मैं आनंदित नहीं हूं, मुझे सुख नहीं पता सुख क्या होता है। एक महात्मा थे त्यागी, रोज उनका सिर खाए जाकर पोटली धन की साथ लेके घूमे। वो पोटली साथ लेके घूम रहा है, कहते मुझे सुख का परिचय नहीं है। तो एक दिन पता नहीं महात्मा दुखी हो गए, उसके रोज एक ही बात कहते हैं। एक दिन क्या किया उन्होंने कि उसके धन की पोटली छीनी उससे और भाग लिए। और जब उसने देखा रे मेरा धन लूट के भाग गए ये बाबा, ये तो चोर निकले, महाचोर, पीछे पीछे भागा। और वो बाबा जी थे पतले पतंग, वो ऐसा भागे, ऐसा है 2 चक्कर 3 चक्कर, ये हाँफता हाँफता पीछे 3-4 उसको पूरे गांव के चक्कर लगवा दिए। और फिर बाद में जैसे वो नजदीक आया उसको धन दिया, वो छाती से लगा के कहता है हाय राम बहुत सुख मिल गया। तो महात्मा बोले यही तो लिए घूम रहा था, हाँ तुझे सुख मालूम नहीं पड़ा, और थोड़ी देर के लिए भी बिछुड़ के फिर मिला, तब तुम्हें उसका सुख मालूम पड़ा। जो प्राप्त है उसकी महिमा नहीं। अति परिचय से भी अवज्ञा शुरू होती है, इसलिए थोड़ा डिस्टेंस होना जरूरी है। हमने यहाँ इस रास लीला की कथा में देखा कि प्रभु अनुगत हैं हमारे, वे जो सुरों से सेवित हैं, वे जो ब्रह्मा से पूजित हैं, वे जो शिव के द्वारा आराध्य जाते हैं, जो देवताओं के द्वारा जिनकी आराधना होती है, वे श्याम सुंदर हमारे अनुगत हैं, वे हमारे प्रेम के प्यासे हैं। क्या गया मन में? अपनी तरफ दृष्टि चली गई, अपनी विशेषता, अपनी श्रेष्ठता। आपको जो मिला है वो आपकी पात्रता की वजह से नहीं मिला, वो प्रभु की करुणा के कारण मिला है। लेकिन जब हम उसको अपना अधिकार मान लेते हैं, ये तो हमारा अधिकार है। और वैसे भी सामान्य जीवन में आपको जो प्राप्त है वो आपके पुरुषार्थ से नहीं, आपके माँ पिता के आशीर्वाद से, आपके पितरों के आशीर्वाद से, देवताओं के आशीर्वाद से आपको प्राप्त है। इसलिए उसको आप अपना परिश्रम, अपनी मेहनत, अपनी कला और अपनी करामात मत समझिए, उसमें सबका हिस्सा है, देवताओं का हिस्सा है, आपके माँ पिता की पुण्याई का हिस्सा है, आपकी कुल परंपरा के द्वारा दिए गए संस्कार का हिस्सा है। हाँ आप संवाहक हैं, हाँ आपको मिल गया, अब आप इस धरोहर को और बढ़ाइए, ये आपकी जिम्मेदारी।